नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आइए आज प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2, क्लास 10वीं के भूगोल चैप्टर 2 पढ़ेंगे कृषि। तो आइए बिना विलंब किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 19.5% है। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो उसका सही आंसर होगा 53.8% आबादी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग पड़ती भूमि है? तो 5 से 7% भूमि पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो ये 43% भाग जो है मैदानी है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत में लगभग 2/3 2/3 लोगों की आजीविका आधार क्या है? सही उत्तर कृषि होगा। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरीय कृषि है। झूम के कृषि स्थानांतरीय कृषि होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीनुमा सोपानी कृषि होता है। अगले क्वेश्चन, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो पूर्वोत्तर भाग में झूम की खेती होती है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो ये रोपण कृषि होगा, जिसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो ट्रैक्टर नहीं होगा, इसमें ट्रैक्टर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो चाय की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत होता है। दोस्तों इसमें गलत आंसर है, धान भी एक रोपण फसल ही होता है, इसीलिए उसमें धान भी सही उत्तर ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रोपण फसल नहीं है, चाय, गन्ना, रबर सब रोपण फसल है। रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ होती है? तो अक्टूबर नवंबर में आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन, जायद फसल उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसल गर्मी मौसम उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना एक रबी फसल है, दाल है, चना रबी फसल होता है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल, मक्का, कपास तीनों खरीफ फसल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल होता है, रबी फसल गेहूं है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान रोपण फसल है, उसका गलत आंसर है, रोपण फसल धान है, धान रोपण फसल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो धान प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसको हम लोग अनाज खाने के रूप में उपयोग करते हैं। चावल है खरीफ फसल, एकदम चावल खरीफ फसल होता है, चावल एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो भारत में धान की सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तमिलनाडु में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन भारत का पूरे विश्व में द्वितीय स्थान है। दोस्तों इनमें कौन गेहूं का उत्पादक राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु गेहूं का उत्पादक राज्य नहीं है, तो तमिलनाडु उत्पादक राज्य नहीं है गेहूं का। अगला क्वेश्चन, गेहूं फसल है, रबी फसल है, गेहूं एक रबी फसल होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो गन्ना मोटे अनाज की फसल नहीं है, ये रसदार फसल होता है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र में ज्वार की सबसे अधिक खेती होती है। अगले क्वेश्चन, भारत में बाजरा की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो राजस्थान में बाजरा की सबसे अधिक खेती होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो बाजरा दलहन की फसल नहीं है, चना, मसूर, उड़द दलहन की फसल है, लेकिन बाजरा नहीं है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र
सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य हैं दक्षिण भारत में। तिलहन के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन भारत का पहला स्थान है पूरे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों उगाया जाता है। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों तिलहन फसल है जिसे तेल बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन, चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का उत्पादन सबसे पहले किया गया। अगला क्वेश्चन, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? तो चाय के लिए। चाय में बराबर पानी चाहिए। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा फसल के लिए ढालू भूमि चाहिए। अगला क्वेश्चन, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो चाय में थीन उपस्थित रहता है, उसके कारण ताजगी महसूस होती है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन चीन में होता है, जो चीन उत्पादक सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पत्तन से किया जाता है? तो कोलकाता पत्तन से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है। निम्न में से कौन सी पेय फसल है? तो कॉफ़ी एक पेय फसल होता है, चाय भी पेय फसल है लेकिन कॉफ़ी भी एक पेय फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो यूरेबिका कॉफ़ी का किस्म नहीं है। अगले क्वेश्चन को चढ़ेंगे, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी 1880 ईस्वी में भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो कपास एक बागवानी फसल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन, जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो इत्यादि का कच्चा माल फल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा काजू केरल राज्य में उगाया जाता है, जो भारत के काजू उत्पादक राज्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसाला की खेती होते हैं, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल उगाता है, इसीलिए उसे केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट की फसल रेशेदार फसल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास, जूट और सन रेशेदार फसल हैं, गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल होता है कपास। कपास एक खरीफ फसल होता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो कपास का मूल स्थान भारत देश को ही माना जाता है, भारत में ही कपास का मूल स्थान है। कपास के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा होता है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए? अर्थात 220 दिन कपास खेती के लिए चाहिए। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास के पौधे को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में जूट के सबसे अधिक खेती होती है भारत देश में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 1983 से 84 में हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र
अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण अनियमित मानसून होता है, जो समय पर वर्षा नहीं कराता है। सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों के सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? तो डेयरी विकास को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। डेयरी विकास को। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति, जो दूध उत्पादन से रिलेटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।